ईरान ने भले ही इजराइल पर हमला करके उससे हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत का बदला ले लिया हो, लेकिन इजराइल इसके बाद भी हिजबुल्लाह को मिट्टी में मिलाने से पीछे नहीं हट रहा। मिडिल ईस्ट में जंग की आग धड़कने के बीच इजराइल दक्षिणी लेबनान की सीमा में घुसकर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार हमले कर रहा है। बेरूत पर वह ताबड़तोड़ बमबारी कर रहा है। इजराइल लेबनान सीमा क्षेत्र में रात भर विस्फोट और गोलीबारी देखी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लेबनान में इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के 37 लड़ाके ढेर हो चुके हैं और 150 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। वहीं दावा यह किया जा रहा है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को मारने के बाद अब उसके संभावित उत्तराधिकारी सफीउद्दीन को भी मार गिराया है। बेरूत में एयरपोर्ट के पास भीषण विस्फोट हुआ है। इजरायली मीडिया के मुताबिक इजराइल ने आधी रात को बेरूत में भीषण हवाई हमले किए। ये हमले हिजबुल्लाह के संभावित चीफ हाशिम सफीउद्दीन को टारगेट करके किए गए थे। वहीं दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के एक फील्ड कमांडर को मार गिराया गया है। आईडीएफ ने लेबनान के बिन जबल गांव में एक बिल्डिंग में एयर स्ट्राइक की थी। इस हमले में हिजबुल्लाह के कई सदस्यों की मौत हो गई है। वहीं एक रिफ्यूजी कैंप में भी 18 लोग मारे गए हैं। इसके अलावा बेरूत पर इजरायली हमले में 6 आम लोग भी मारे गए। इजरायली हमले में लेबनानी सेना के 2 सैनिक भी मारे गए हैं। इजराइल ने 2 महीने के भीतर हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप को खत्म कर दिया है। 27 सितंबर को हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर 80 टन बम से हमला किया गया था। इसमें चीफ हसन नसरुल्लाह मारा गया। 30 जुलाई को लेबनान पर एक एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के दूसरे सीनियर लीडर फुआद शुकर को भी इजराइल ने मार गिराया था। वहीं इजरायली सेना हिजबुल्लाह के सफाई के लिए लेबनान की सीमा में घुसकर ग्राउंड ऑपरेशन चला रही है। आईडीएफ दक्षिणी लेबनान के 37 गांवों और कस्बों में लेबनानी नागरिकों से तुरंत जगह खाली करने और अबली नदी के उत्तर की ओर जाने के लिए चेता रही है। आईडीएफ के अरबी भाषा के प्रवक्ता कर्नल अविचाई अद्राई ने अपने एक बयान में कहा है, हिजबुल्लाह की गतिविधि आईडीएफ को इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर करती है। आईडीएफ आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अपनी सुरक्षा के लिए आपको तुरंत अपने घर खाली करने होंगे। जो कोई भी हिजबुल्लाह कार्यकर्ताओं के या उनके हथियार के करीब हैं, वो खुद को जोखिम में डाल रहे हैं। वहीं इजराइल मीडिया ये रिपोर्ट कर रही है कि लेबनान के उत्तरी सीमा के पास रह रहकर सायरन की आवाजें सुनाई दे रही है, जो आने वाले रॉकेट हमले की चेतावनी है। लेबनान के परिवहन मंत्री अली हमीम ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि आज सुबह सीरिया के साथ लेबनान की मसना सीमा के पास इजरायली हमले में 12 फीट चौड़ा गड्ढा बन गया है। कल इजराइल रक्षा बल के एक सैन्य प्रवक्ता ने आरोप लगाया था कि लेबनानी आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह इस सीमा का उपयोग लेबनान में सैन्य उपकरणों को ले जाने के लिए कर रहा है। माना जा रहा है कि इसके बाद ही आईडीएफ ने यहां हमला किया। आईडीएफ के प्रवक्ता अविचाई अद्राई ने एक्स पर कहा है, आईडीएफ इन हथियारों की तस्करी की अनुमति नहीं देगा और अगर ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया तो कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेगा, जैसा कि उसने इस पूरे युद्ध में किया है। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक जैसे जैसे इजराइल लेबनान पर अपने हमले बढ़ा रहा है, लेबनान को अपने नागरिकों के लिए खाद्य सुरक्षा बनाए रखने की क्षमता पर चिंताएं बढ़ने लगी हैं। हालांकि बेरूत के हवाई अड्डे और बंदरगाह चालू हैं, लेकिन कई लोग चिंतित हैं कि लेबनान में अस्थिरता बढ़ सकती है। लेबनान को चिंता है कि यह युद्ध लंबा खिंच सकता है, लिहाजा देश में जरूरी चीजों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कई दौर की बैठकें चल रही हैं। लोक निर्माण और परिवहन मंत्री हमीद ने खाद्य सुरक्षा और कार्गो मंजूरी पर चर्चा के लिए 30 सितंबर को एक लंबी बैठक की थी। هدف هو تسريع بإخراج البضائع من المرافق البحرية। हमारा लक्ष्य है कि समुद्री बंदरगाहों और हवाई अड्डों से माल को तेजी से लाया जाए, विशेष रूप से वो सामान जो लोगों के दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं। सरकार के सभी क्षेत्रों की ओर से हमारे सभी प्रयास इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हैं और इसके लिए सरकार और निजी क्षेत्र के बीच संयुक्त कार्य किया जा रहा है। من المرافق الجوية والبحرية وشكرا جزيلا। في هون شقين للموضوع। हर मुद्दे की आवश्यकता के 2 भाग हैं, खाद्य सुरक्षा और बेरूत के बंदरगाह में माल की सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा के बारे में जो हमने पहले कहा था उसे दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तक हमें कोई समस्या नहीं है जब तक बंदरगाह और हवाई अड्डे काम कर रहे हैं और प्रशासन भी, इसलिए हम इस पर दोबारा चर्चा नहीं करेंगे। माल को क्लियर करने के मामले में दरअसल बड़ी चुनौती है। हम जिन असाधारण परिस्थितियों से निपट रहे हैं उन्हें देखते हुए हमें समान रूप से असाधारण उपाय लागू करने चाहिए।
दूसरी तरफ लेबनान ने भी इजराइल पर 200 से ज्यादा रॉकेट और ड्रोन दागे हैं। ये हमला इजराइल के मितुला इलाके में हुआ है, जिसमें कई मोर्टार भी दागे गए हैं। इजराइल के मुताबिक इनमें से अधिकतर रॉकेट्स को नष्ट कर दिया गया है। फिलहाल इजरायली सेना लगातार यह संकेत दे रही है कि वह लेबनान के आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह के खिलाफ शुरू किए गए जमीनी अभियान को बढ़ा सकती है।